केके और गंभीर का जो है इतना ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है, आपस में अच्छा रिलेशनशिप है। उसकी प्रेजेंस बेस्ट टाइप की है भाई कि वो ड्रेसिंग रूम से बैठकर भी ही कैन बी द मेन मैन। इस टाइम पे ना केके इतनी सारी डिसजॉइंटेड टीम है, इतने सारे यंगस्टर्स है, कौन किस पोजीशन में बैटिंग कर रहा है बिना पूछे कैप्टन से ऐसे चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं। थोड़ी हिली हुई मैनेजमेंट है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता क्या डिसीजन होते हैं इनके। Hey guys, welcome back to Pro Sports. It's all fun game. This is Mohit and this is Aditya. और भाई बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है अहेड ऑफ IPL 2024। क्या गंभीर वापस केकेआर में आ सकता है? सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं क्या वो एक्चुअली में आ रहा है या नहीं। Let's find out. तो भाई सबसे पहले करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि क्यों ये सवाल इतना ज्यादा उठ रहा है अभी मीडिया में। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई देखो गंभीर का LSG के साथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, तो नेचुरली जब किसी भी प्लेयर का या किसी भी मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो ऐसे क्वेश्चन उठने लग जाते हैं कि भाई क्या वो किसी और क्लब को ज्वाइन कर रहा है, स्पेशली जब केके और गंभीर का जो है इतना ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग है, आपस में अच्छा रिलेशनशिप है, तो नेचुरली ये सवाल उठ रही थे। एंड सेकेंडली जो है ना LSG ने अभी रिसेंटली अपना हेड कोच भी चेंज कर दिया है। इससे पहले एंडी फ्लावर था बट रिसेंटली उसका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो जो है ना अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई जॉब ढूंढ रहा है। और उसके बाद जो है जस्टिन लैंगर को अपॉइंट कर दिया गया, ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो इसके बाद से वही बात है ना कि हेड कोच भी चेंज हुआ तो लोग सोच रहे थे कि भाई मेंटोर भी क्या चेंज हो सकता है, मेंटोर चेंज हो रहा है तो नेचुरली गंभीर का नाम उठ रहा था इस चक्कर में। बट जो है अगर मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि वो आ रहा है नहीं आ रहा तो इसके चांसेस को देखते हुए भाई मुझे लगता है वैसे नहीं आ रहा। ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में ये चीज निकल के आई है कि जस्टिन लैंगर का जो नाम आया है, जो अपॉइंटमेंट हुई है वो एक्चुअली गंभीर के थ्रू ही हुई है। गंभीर ने ही सजेस्ट किया था LSG को कि भाई तुम लोग जस्टिन लैंगर को अपॉइंट कर सकते हो। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई दिस काइंड ऑफ एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि गंभीर ने पहले भी इस बारे में बोला हुआ है जस्टिन लैंगर के बारे में, जब वो उसने कुछ ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए थे गंभीर जस्टिन लैंगर के पास, तो उनका रिलेशनशिप भी काफी अच्छा है। दिस आई थिंक इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि वो क्यों उनका नाम सजेस्ट करेंगे एंड क्यों जस्टिन लैंगर फाइनली आ रहे हैं। और फिर ना यहाँ पे ये क्वेश्चन राइज होगा कि यार मीडिया ने इतना बड़ा नाटक क्यों करा इस चीज को लेके, बिकॉज पिछले एक हफ्ते से इतने ज्यादा रूमर्स फैले हुए थे कि क्या गंभीर सही में केकेआर में वापस आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली आफ्टर ऑल द कंसिडरेशंस कि देखो 99% चांस तो यही है कि वो रुकने वाला है वहां पे, और जो 1% चांस हम लोग उनको दे रहे हैं ना वो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका अभी तक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ नहीं है नया वाला LSG के साथ। तो वो मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। और वही जैसे तुमने कहा कि केकेआर और गंभीर की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स मतलब वो रिलेशनशिप हमेशा से वो रीइग्नाइट होता रहेगा, वहां पे उसके रूमर्स आते ही रहेंगे। बट अगर 1% भी वो आता है यहाँ पर तो क्या वो मतलब कोच बन के आने वाला है? तो वो रूमर ना मैं अभी से हटा देता हूँ सबके लिए, कोच बन के वो नहीं आ सकता केकेआर वापस, बिकॉज अपेरेंटली चंद्रकांत पंडित जो कि भी पिछले साल आए थे सिर्फ एक ही साल हुआ उनको आए हुए, एंड द मैनेजमेंट ऑफ केकेआर वांट्स टू ट्रस्ट हिम फर्दर क्योंकि उनका रिकॉर्ड डोमेस्टिकली रणजी ट्रॉफी में हमने देखा है बहुत अच्छा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनका एक सीजन खराब होगा तो उनको निकाल लिया जाएगा, वो भी काइंड ऑफ एक रैश डिसीजन माना जाएगा मैनेजमेंट के पार्ट में। तो मतलब फिर वही बात होगी ना कि लिया ही क्यों था अगर एक साल में निकालना था तो मेरी मर्जी। ऑल्दो इन सेइंग दैट कुछ खास परफॉर्मेंस ज्यादा रही नहीं है, मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे अगले साल भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ केकेआर फैन। बट इन सेइंग दैट आई थिंक अगर उनके साथ कंटिन्यू करेंगे तो नेचुरली गंभीर अगर कोलकाता आएंगे भी तो वो सिर्फ मेंटोर के रोल पे ही आएंगे, हेड कोच नहीं बनने वाले हैं। अब हाँ मेंटोर के रोल में आएंगे तो उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है उस पोजीशन की, तो नो डाउट एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आएगा जरूर। बट क्या वो आने वाले हैं? देन अगेन इट कम्स बैक टू द फैक्ट कि 99% मतलब मैं तो पर्सनली 100% ही श्योर हूं, बट 1% वो इसीलिए क्योंकि अभी चीजें ऑफिशियल नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से तो भाई कोई चांस नहीं आने का। तो अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन जानना था कि क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो भाई लाइकलीहुड तुम लोगों को पता चल चुका है, मोस्ट लाइकली वो नहीं आने वाले हैं। बट अगर इनकेस 1% चांस ऐसा होता है कि आगे जाके बात नहीं बनती है और वो केकेआर के साथ दोबारा रीइग्नाइट करते हैं अपने टॉक्स, तो एज अ मेंटर वो कितना वैल्यू लेके आएंगे टेबल पे, क्या क्या चीजें उनके पास ऐसी हैं जो कि एक एक्स फैक्टर प्रूव हो सकती हैं टू रीइग्नाइट केकेआर टू द लेवल्स दैट दे बिलोंग टू। और इन केस अगर गंभीर नहीं भी आते हैं तो केकेआर को उस टाइप का मेंटर ढूंढना चाहिए जो कि गंभीर बन सकते थे पोटेंशियली, क्योंकि वो प्रोफाइल हमारे लिए क्या क्या ऑफर करने वाली है, कैसे वो केकेआर को रिवैम्प कर सकते हैं, क्या वो जो डिफरेंशिएटिव फैक्टर्स हमें लाके दे सकते हैं टेबल पे जिसकी वजह से केकेआर को एक चांस मिले दोबारा टाइटल के लिए कंपीट करने में। तो वो हम लोग अब इस सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट्स होंगे मेजरली। भाई पहला पॉइंट क्या लगता है? सबसे पहले तो ये भाई 2018 में जब गंभीर ने रिटायरमेंट ले रहा था दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए, तब जो है ना उनकी टीम में श्रेयस अय्यर थे, और जब गंभीर ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था तो श्रेयस अय्यर को खुद कैप्टनसी दी थी। एंड एज वी नो केकेआर में भी कैप्टनसी श्रेयस अय्यर के हाथों में ही है। इस वक्त तो इंजर्ड थे, इससे नीतीश राणा कैप्टनसी कर रहे थे, बट वैसे श्रेयस अय्यर ही है। तो बहुत ज्यादा अच्छा मैच बन सकता था गंभीर का विद श्रेयस अय्यर। और इस टाइम पे ना केकेआर इतनी सारी डिसजॉइंटेड टीम है, इतने सारे यंगस्टर्स है, तो मेरे को लगता था कि ये प्रॉपर लीडरशिप हो, मतलब कैप्टन और मेंटोर साथ में चले। आई थिंक वो ऐसे चंद्रकांत पंडित के साथ भी काफी अच्छा रिलेशनशिप है श्रेयस अय्यर का, तो ये तीनों की जोड़ी काफी अच्छी बन जाती है साथ में, एंड केकेआर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ पे क्योंकि पता है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवन इफ गंभीर डज नॉट कम टू केकेआर, ऐसा एक बंदा लेना जरूरी है जो
कि श्रेयस अय्यर को सपोर्ट करे, बिकॉज पहले सीजन में आते उन्होंने कहा था कि भाई मैकलम जैसे लोग जो है उनको उनके कुछ डिसीजन समझ में ही नहीं आते कुछ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर में इतने चेंजेस क्यों हैं, कौन किस पोजीशन में बैटिंग कर रहा है, बिना पूछे कैप्टन से ऐसे चेंजेस क्यों किए जा रहे हैं। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर था कि केकेआर में आके उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको लिबर्टी दी जा रही है और ये टीम उसको बिलोंग करती है, जो कि दिल्ली कैपिटल्स में उसको ऐसा लगता था, विच इज वाई ही रीच्ड अ फाइनल, मतलब प्लेऑफ्स में तो रेगुलरली पहुंच रहे थे वो। तो आई थिंक वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर कोई और भी मेंटो को हम लोग हायर करते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज ग्रूमिंग यंगस्टर्स, क्योंकि भाई इस टाइम पे केकेआर काफी यंग स्क्वाड है इन जनरल, तो इस टाइम पे ऐसा प्लेयर होना आई थिंक काफी एक्सपीरियंस प्लेयर गंभीर ऑब्वियसली एंड जो कमांड करता है रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हाँ यार, वही मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा एग्जांपल इसका रिंकू सिंह होने वाला है। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, गंभीर भी लेफ्टी रह चुके हैं, तो अगर उनका जो आपस का जो अंडरस्टैंडिंग होगी, कैसे सिचुएशंस में से निकालना है, बुरी सिचुएशंस में से केकेआर को जिता के निकालना है, वो रिंकू सिंह ने कितनी बार करा है इस सीजन में, और उसी को होन करने के लिए, उस स्किल को परफेक्ट करने के लिए आई थिंक गंभीर से बेटर इंसान कौन ही होगा भाई। हमने देखा कि एलएसजी को रेगुलरली 2 सीजन से प्लेऑफ्स में लेके आ रहे हैं, तो मतलब ऐसा भी नहीं, और उसमें तो भाई कैप्टन भी उनका इंजर्ड हो गया था, केएल राहुल, कुणाल पांड्या को कैप्टन माना पड़ा था, उसके बाद भी वो थर्ड आए हैं, तो मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए तो ये पर्सनली। गजब बेइज्जती है। और अगर नॉट जस्ट रिंकू सिंह बट और भी जितने भी यंगस्टर्स हैं ना हमारे, मैं तो कहूंगा अनुकूल रॉय जैसा एक बॉलर हो गया, जो हमारे 2-3 नए अपकमिंग फास्ट बॉलर्स भी आएंगे इवेंचुअली इन द रिप्लेसमेंट ऑफ से उमेश यादव, टिम साउदी, लोकी फर्गुसन का खेलता कि नहीं खेलता मुझे नहीं पता, ऐसे लोगों को भी ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जगदीशन जैसे लोगों को देखा था जो कि स्ट्रगल कर रहे थे इस साल, डोमेस्टिकली बहुत अच्छे रहे हैं ये लोग, तो इन लोगों को अगर एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म पार्ट बनाना है अपने केकेआर के प्रोजेक्ट का, तो इन लोगों को ग्रूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है गंभीर से बेटर ग्रूमिंग इनको कोई नहीं दे नहीं सकता। तो अगर गंभीर भी नहीं आता है, लेट्स फाइट फॉर सोल्यूशन जिसकी इनकी आपस से अच्छी बनती हो, मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना, प्रेफरेबली कोई इंडियन होगा तो मुझे लगता है वो कम्युनिकेशन बैरियर भी कम हो जाएगा। तो आई थिंक उन चीजों को पर्सपेक्टिव में लेते हुए एक ऐसा बंदा हायर किया जाए, एक ऐसी प्रोफाइल लाई जाए जो कि इनके बेटरमेंट के लिए वर्क कर सके। और नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज भाई एग्रेसिव टैक्टिक्स, जिसके लिए केकेआर बहुत टाइम से जानी जाती है। एंड मेरे को लगता है कि एग्रेसिव सिर्फ टैक्टिक्स के मामले में नहीं, मेरे को लगता है एग्रेसिव थोड़ा मैनेजमेंट से भी होना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि थोड़ी हिली हुई मैनेजमेंट है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता क्या डिसीजन होते हैं इनके। जैसे हमने लास्ट सीजन के एंड में देखा, नीतीश राणा ने बाद में एकदम लास्ट मैच में आके कहा कि भाई जो पिच है ना वो हमारी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये थोड़ा पहले बोल देते भाई, और नहीं बोल पा रहे कैप्टन फॉर सम रीजन। तो गंभीर जैसा अगर कोई मेंटोर टाइप का हो जो थोड़े सीनियर मैनेजमेंट पे हो, जाके बोल सके जाके कि भाई क्या कर रहे हो, ये कैसी पिच बना रहे हो जो हमारी टीम को सपोर्ट नहीं कर रही, तो थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा ड्रेसिंग रूम में होना ना, जो कि मैनेजमेंट से और प्लेयर्स के बीच में कम्युनिकेट कर सके, वो बहुत जरूरी है। उसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है, 2023 सीजन का रिव्यू किया था हमने केकेआर का, उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में कहां से लिंक कर देंगे। साथ ही साथ जो हमने टैक्टिकली बात कर रही है, एग्रेसिव टैक्टिक्स होना कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दैट इज वन मेजर रीजन जिसकी वजह से केकेआर का डाउनफॉल हो रहा है। इसको भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, उसको भी मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन कार्ड्स में, कमेंट से भी डाल देंगे, पिन कमेंट में आप चेक कर सकते हो उसको। बट हाँ, आई थिंक हम लोग को सबको याद है जब जैसे धोनी बैटिंग करने आता था फॉर एग्जांपल, द गाय विद 5 आईपीएल टाइटल्स, पॉसिबली द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ ऑल टाइम, उसके लिए गंभीर कैसी फील्ड सेटअप क्या करता था नारायण के अगेंस्ट। तो वो जो टैक्टिक्स है ना, एक मतलब तुम अपने बॉडी लैंग्वेज से एक अग्रेसिव अप्रोच जब तुम कम्युनिकेट करते हो ऑन द फील्ड कि हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग भी यहाँ पे लड़ने आए, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हर केकेआर फैन मेरे ख्याल से अग्री करेगा मेरे साथ। वो चीज दिखती नहीं है आजकल, चाहे वो नीतीश राणा से कैप्टन हो, चाहे कोई और था, जब दिनेश कार्तिक था तब भी मुझे नहीं दिखती थी ये चीज। आई थिंक वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला जो रोल है ना, मतलब आई थिंक हम ना एलएसजी में भी देखते हैं कि ऑल्दो केएल राहुल कैप्टन है, बट सारे जो कैमराज होते हैं, सारे जो मतलब नैरेटिव्स होते हैं, सब गंभीर के राउंड ही होते हैं। वही ऐसा लगता है कि वही मास्टरमाइंड है, वही डिक्टेट कर रहा है सब कुछ। तो उसकी प्रेजेंस वेस्ट टाइप की है भाई कि वो ड्रेसिंग रूम से बैठकर भी ही कैन बी द मेन मैन, और वहां पे मुझे लगता है उस टाइप का फिगर केकेआर के पास आएगा ना, तो उनका जो ऑन फील्ड रेजोनेंस है विद अग्रेशन एंड विद डोमिनेटिंग द ऑपोजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो जब तक नहीं होगा, आई डोंट थिंक केकेआर टाइटल जीत सकती है अपना। उसको रियलिटी बनाने के लिए गंभीर जैसा इंसान बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो कि हमारे रूट्स को ना हमसे दोबारा कनेक्ट कर पाए और हमारी जो आइडेंटिटी थी ना केकेआर की, वो दोबारा लेके आ पाए। So that's it for today guys, we hope you like the video, do like share subscribe और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना अगर गंभीर नहीं आते तो फिर आप क्या चाहेंगे, किसको मेंटो बनाना चाहिए। Besides, Twitter, Instagram और Facebook पे भी है, तो वहां पे भी चेक कर लो। And we'll see you guys in the next video.